डेविड रस्किन और उसके दोस्तों ने मिलकर एक टाइम मशीन बना ली है, पर उसका प्रयोग करना उनके लिए अच्छा नहीं बल्कि बहुत डरावना है। अब देखना यह है कि ऐसा क्यों है। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी मूवी है उसका नाम है प्रोजेक्ट एल्मेनाक। इस मूवी की खास बात यह है कि ये मूवी हमें एक रिकॉर्डेड कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि हम कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं या फिर रेगुलर देखते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में हम हर तरह के बेहतरीन मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए अब ज्यादा न टाइम गवाते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम डेविड को देख पाते हैं जो कि कैमरे के सामने अपने बारे में बता रहा होता है। वह बताता है कि मेरा नाम डेविड है, मैंने हाल ही में MIT के लिए अप्लाई किया है, पर मुझे इन्वेंशन करना बहुत पसंद है और इसलिए मैंने अपने 2 फ्रेंड्स एडम ली और क्वीन गोल्डबर्ग के साथ मिलकर एक ड्रोन प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसे कैमरे में दिखाने का काम मेरी बहन क्रिस्टीना कर रही है। ऐसा कहकर डेविड अपना ड्रोन रिमोट से उड़ाते हुए दिखाने लगता है, पर तभी वह ड्रोन का रिमोट कंट्रोल ली को देता है और अपने फिंगर्स से ड्रोन को कंट्रोल करने लगता है। डेविड बताता है कि दरअसल मेरा ड्रोन मेरी फिंगर्स में लगे हुए डॉट को ट्रैक कर रहा है और सारे कमांड्स फॉलो कर रहा है। ऐसा कहकर जैसे ही डेविड उस ड्रोन को बाहर ले जाता है वैसे ही उसे एक कॉल आता है जिससे उसका ध्यान बट जाता है और तभी ड्रोन क्रैश हो जाता है। लेकिन इसे डेविड बताता है कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था और ये सफल हुआ। फिर इसके बाद हम डेविड को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर उसे MIT का लेटर मिलता है और पता चलता है कि अब उसका एडमिशन MIT में हो गया है। तो ये देखकर वह बहुत खुश होता है, पर साथ ही दुखी भी होता है क्योंकि उसके पास MIT ट्यूशन अटेंड करने के पैसे नहीं होते और किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए ट्यूशन की सख्त जरूरत होती है। तो इसलिए डेविड वहाँ से निराश होकर चला जाता है। पर जब वह घर वापस लौटता है तो वह देखता है कि उसके घर के बाहर घर को सेल करने का बोर्ड लगा हुआ है। ये देखकर डेविड सीधा अपनी मदर के पास जाकर इस सिलसिले में बात करता है। तो उसकी मदर बताती है कि घर को बेचकर MIT के ट्यूशन के पैसे जमा हो जाएंगे और तब तक के लिए मैं और क्रिस्टीना अपने नेबर के घर रह लेंगे और उनसे मेरी बात हो गई है। ये सुनकर डेविड वहाँ से चला जाता है। पर नेक्स्ट सीन में डेविड अपने ऊपर वाले बेसमेंट में होता है और वहाँ पर अपने फादर की रखी चीजों को देखने लगता है। पर तभी वहाँ पर डेविड की बहन क्रिस्टीना आ जाती है। वह डेविड को यहाँ से निकाल कर बुलाने आई होती है, पर तभी क्रिस्टीना की नजर वहाँ पर रखे एक कैमरे पर जाती है। क्रिस्टीना डेविड को बताती है कि ये हमारे फादर का पुराना कैमरा है, पर अजीब है, ये तो आज भी काम कर रहा है। ये सुनकर डेविड क्रिस्टीना के पास आता है। वह उस कैमरे में एक वीडियो देखता है जो कि उसके फादर ने उसके 7वें बर्थडे पर बनाई होती है। पर ये वीडियो देखकर डेविड और क्रिस्टीना घबरा जाते हैं। वह उस वीडियो में कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं और यही बताने डेविड अपने दोनों फ्रेंड्स एडम और क्वीन को बुलाता है। डेविड उन दोनों को वही वाला वीडियो दिखाता है और तभी उसे स्टॉप करके उन दोनों को वीडियो के आईने में देखने को कहता है। जब वे दोनों देखते हैं तो देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें उस वीडियो में 17 साल वाला डेविड यानी आज का डेविड आईने में दिखता है और साथ ही वहाँ पर 7 साल वाला पुराना डेविड भी होता है। ये देखकर वह दोनों हैरान रह जाते हैं, पर वे डेविड से कहते हैं कि शायद जो आदमी इस वीडियो में दिख रहा है वह शायद तुम्हारा कोई रिलेटिव होगा और तुम्हारी तरह ही दिखता होगा। मगर डेविड कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि उसने जो टी-शर्ट पहनी हुई है वही सेम टी-शर्ट मेरे पास भी है। आगे इस मूवी में हम उन चारों को एक साथ कॉलेज में देख पाते हैं जहाँ पर डेविड उन तीनों को बताता है कि मैंने इस वीडियो को कल अच्छी तरह एनालाइज किया और पाया कि वीडियो वाले डेविड के हाथ में कोई कीचेन जैसा है। ऐसा कहकर डेविड अपना क्रिस्टीना और बाकी दोनों फ्रेंड्स को उनके बैग चेक करने को कहता है, पर तभी डेविड देखता है कि असल में उसका बैग उसके पास नहीं है और इस वक्त उसके पास जो बैग है वो जैसी नाम की एक लड़की का है जो कि उसी की एक क्लासमेट है। मतलब उसका बैग जैसी से बदल गया है। तो डेविड उन तीनों से कहता है कि मैं उसका बैग वापस करके अपना बैग उससे लेने जा रहा हूँ। आगे डेविड जेसी के पास जाकर उसे उसका बैग दे आता है। वहाँ पर वह जेसी के हाथ में उसी तरह का किचन देखता है जिस तरह का उस वीडियो में दिखाया गया था। फिर कहानी आगे बढ़ती है और अब डेविड अपने दोस्तों के साथ उस वीडियो में दिखाए गए हर जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। पर तभी डेविड देखता है कि दरअसल वीडियो वाला डेविड उसके डैड के बेसमेंट में जा रहा है। तो आगे डेविड भी अपने दोस्तों के साथ अपने डैड के बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर उसे अपने डैड के किए गए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के मटेरियल्स मिलते हैं। वहाँ पर लाइट ऑन ऑफ करने पर डेविड के दोस्तों को कुछ अजीब सी आवाज बेसमेंट से आ रही होती है। तो वह चारों बार बार लाइट को ऑन ऑफ करते हैं जिससे वो आवाज लगातार आने लगती है और फाइनली वह चारों उस सीक्रेट लॉकर को ढूंढ लेते हैं, पर वह उस लॉकर को खोल नहीं पाते।
लेकिन जैसे ही वे लोग लाइट ऑफ करते हैं लॉकर अपने आप ही खुल जाता है। मतलब लाइट के स्विच से ये लॉकर कनेक्ट था, जिसे ऑफ करने पर डोर खुलता और बंद होता था। आगे लॉकर के अंदर इन चारों को डेविड के फादर के कुछ ब्लूप्रिंट्स पेपर मिलते हैं और इन पेपर्स को पढ़ने पर डेविड और एडम हैरान हो जाते हैं। लेकिन क्रिस्टीना और क्वीन को कुछ समझ नहीं आता। वे दोनों पूछते हैं कि इसमें क्या लिखा है, तो एडम बताता है कि असल में ये एक टाइम मशीन बनाने का डिजाइन है और इसे बनाकर हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो ये सुनकर वह तीनों बहुत खुश होते हैं। पर वहीं डेविड कहता है कि ये सब नकली भी हो सकता है, वाला टाइम मशीन कोई कैसे बना सकता है। तो डेविड की बात सुनकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या तुमने अपने 7वें बर्थडे का वीडियो नहीं देखा? इसका मतलब है कि हम वो टाइम मशीन बहुत पहले ही बना चुके हैं। फिर ये बात मानकर डेविड टाइम मशीन बनाने के लिए राजी हो जाता है और इसलिए वे चारों सुपरमार्ट जाकर मशीन बनाने के लिए मटेरियल्स ले आते हैं और उस टाइम मशीन को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर वे चारों पहली बार टाइम मशीन का ट्रायल लेते हैं और ये सारा मंजर क्रिस्टीना अपने कैमरे से शूट कर रही होती है। पर तभी वो मशीन अचानक से विस्फोट हो जाती है, जिससे वे चारों डर जाते हैं। लेकिन जब वे डेविड के डैड के पेपर्स देखते हैं तो उससे उन्हें पता चलता है कि इस मशीन को चलाने के लिए एक प्रॉपर एनर्जी डालनी होगी और ये सिर्फ हाइड्रोजन से ही हो सकता है। तो अब हाइड्रोजन लाने के लिए ये चारों अपने कॉलेज में छिपकर गैर कानूनी तरह से हाइड्रोजन चुरा लेते हैं और इस सब में क्रिस्टीना भी शामिल होती है, पर वो कैमरे के पीछे होती है, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते। आगे वे चारों हाइड्रोजन की मदद से उस मशीन को चलाने का ट्राई करते हैं, पर इससे भी बात नहीं बनती। तो एडम बताता है कि शायद इसे चलाने के लिए हमें किसी ऐसे सोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि मशीन को लंबे समय तक के लिए चार्ज कर सके। एडम के इतना कहते ही हम देखते हैं कि डेविड के घर के पास आज एक पार्टी चल रही होती है, जिसमें जैसी भी इनवाइटेड होती है। डेविड जैसी को देखकर उसे उसकी गाड़ी पार्क करने के लिए अपने घर के पास एक जगह देता है, तो इससे जैसी खुश हो जाती है और पार्टी में चली जाती है। उसके जाने के ठीक बाद डेविड और उसके दोस्त मिलकर उसकी कार की बैटरी को निकालते हैं और अपनी मशीन में फिट कर लेते हैं। बाद में वह चारों अपना टेस्ट शुरू करते हैं। वह लोग एक टॉय कार में एक कैमरा फिट करते हैं और उसे मशीन से कनेक्ट करके अपना ट्रायल शुरू करते हैं। वह चारों उस कार को 2 घंटे पीछे भेजते हैं और जैसे ही एक्सपेरिमेंट शुरू होता है वैसे ही वहाँ की सारी लाइट चली जाती है और फिर डेविड जब अपना टॉर्च निकाल कर देखता है तो उसे वो कार अपने एक दीवार के अंदर मिलती है, जबकि वो कार अपने एग्जैक्ट जगह से गायब होती है। आगे वे तीनों जब उस कार में रिकॉर्ड हुई फुटेजेस देखते हैं तो उसमें वह चारों वही सब देखते हैं जो वह सब 2 घंटे पहले कर रहे थे और इससे ये प्रूफ हो जाता है कि वो कार समय में पीछे गई थी। उसने सारी चीज रिकॉर्ड की और वापस आ गई। ये चारों ये देखकर बहुत खुश होते हैं, पर तभी वहाँ पर जैसी भी आ जाती है और पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो डेविड मजबूरन जैसी को सब कुछ बता देता है। इसके बाद सीन्स शिफ्ट होते हैं और हम डेविड और उसके फ्रेंड्स को कॉलेज में देखते हैं और इसमें जैसी भी शामिल होती है। वह सब मशीन को छोटा करके उसे पोर्टेबल बनाने का प्लान बनाते हैं ताकि वह उस मशीन को कहीं भी ले जा सके। फिर नेक्स्ट सीन में फाइनली वह चारों उस मशीन को पोर्टेबल बना लेते हैं और अब वह सब खुद पर इस मशीन को ट्राई करने का प्लान बनाते हैं और इसके लिए वह सब तैयार हो जाते हैं। फिर मशीन को ऑन करते ही उन सब के सामने एक अजीब सा ग्लिच आता है, जिसके बाद वह सभी समय में 24 घंटे पीछे चले जाते हैं, पर उन्हें इस पर विश्वास नहीं होता। तो इसलिए वे लोग उस टाइम वाले एडम के घर जाते हैं। एडम वहाँ पर खुद को सोया हुआ देखता है। टेस्ट करने के लिए एडम अपने पास्ट वाले रूप के गर्दन में एक मार्कर चलाता है, पर मार्कर चलते ही प्रेजेंट वाले एडम के पीछे भी उसी मार्कर का निशान आ जाता है। ये देखकर डेविड और उसके फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि जो भी बदलाव वह पास्ट में करेंगे वही बदलाव उन्हें भविष्य में भी दिखने लगेंगे। वहीं हम देखते हैं कि अब पास्ट वाले एडम की आंखें खुल गई हैं और वो जैसे ही अपने फ्यूचर वाले एडम को देखता है वैसे ही वो दोनों एडम गायब होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक टाइम पर अलग अलग टाइम वाले 2 एडम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, लेकिन समय रहते वे सब अपने टाइम वाले एडम के साथ वहाँ से भाग जाते हैं और खुशी से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि अब उन्होंने टाइम मशीन बना ली होती है। पर तभी उनके पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है और जैसे ही वह उससे बचने के लिए अपने टाइम मशीन पर वापस ट्रेवल करते हैं वैसे ही वे देखते हैं कि वो कुत्ता उन्हीं के साथ टाइम ट्रेवल करके भविष्य में आ गया है, यानी वह कुत्ता उन्हीं के साथ प्रेजेंट में 24 घंटे आगे आ गया है। और इसी के थोड़े समय बाद हम एक पोस्टर देखते हैं जिसमें उस कुत्ते के मालिक ने एक इश्तेहार छपवाया होता है कि जो भी उस कुत्ते को ढूंढेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो ये पढ़कर डेविड मुस्कुराते हुए कहता है कि देखा हमने पास्ट में जाकर भविष्य को बदल दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम इन सभी को उसी बेसमेंट में देख पाते हैं। ये लोग यहाँ पर उस मशीन से पैसे बनाने का एक प्लान बनाते हैं, पर इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि वह कहीं अपने पास्ट वाले रूप से ना मिल जाए। पूरा प्लान बनने के बाद वह सभी पास्ट में जाते हैं जहाँ पर क्वीन अपने वाइवा टेस्ट में पास
होने के लिए। प्रेजेंट वाला क्वीन पास्ट वाले क्वीन से पहले क्लास में एंटर कर जाता है। वहीं क्रिस्टीना पास्ट वाले क्वीन से ये कहकर वापस भेज देती है कि सर ने आज क्लास कैंसिल कर दी है। और इस तरह से क्वीन, जिसे सर के पूछे गए सभी सवालों का पहले से ही पता रहता है, वह उन सवालों का जवाब दे देता है और टेस्ट में पास हो जाता है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ हम डेविड को उसके बाकी दोस्तों के साथ देखते हैं, जो कि चीटिंग करके सारी लॉटरी के पैसे और सब कुछ जीत जाते हैं। और ये सब जीतने के बाद वे लोग अपने टाइम में वापस आकर पैसों का बंटवारा करते हैं। डेविड अपने पैसों से अपने घर को बिकने से रोक लेता है। और मूवी के अगले सीन में डेविड बेसमेंट में होता है, जहाँ पर जैसी भी होती है। जैसी डेविड से उसके फादर के बारे में पूछ रही होती है, वह पूछती है कि तुम्हारे फादर की मौत कैसे हुई थी। तो डेविड बताता है कि उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था और वहीं पर वह मर गए थे। इसके बाद ये सीन यहीं से शिफ्ट होकर अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर डेविड अपने फ्रेंड्स को बुलाकर 3 महीने पहले वे एक रॉक कॉन्सर्ट में ले चलता है। वहाँ जाने के बाद वे सब खूब मजे करते हैं। वहीं एक सीन ऐसा आता है जब जैसी डेविड को किस करने वाली होती है, लेकिन डेविड अपना टॉपिक बदल लेता है और इससे जैसी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वे सब उस कॉन्सर्ट से वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर डेविड नोटिस करता है कि उसकी मॉम को एक जॉब लग गई है और वो बेरोजगार नहीं है। वहीं क्वीन के इंस्टाग्राम पर 80,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं और इससे क्वीन बहुत खुश होता है। ये देखकर डेविड को पता चल जाता है कि उसके उस कॉन्सर्ट में जाने से यहाँ प्रेजेंट में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। फिर अगले सीन में डेविड अपने घर में होता है और कॉन्सर्ट का वही वीडियो देख रहा होता है। उसे पछतावा होता है कि उसने जैसी को किस क्यों नहीं किया। फिर इस गलती को सुधारने के लिए डेविड अकेले ही बगैर अपने फ्रेंड्स को बताए रॉक कॉन्सर्ट में वापस चला जाता है और वहीं से जैसी को लेकर एक दूसरी जगह पहुँचता है। वहाँ पर जाकर फाइनली डेविड अपनी गलती को सुधारता है और जैसी को किस करता है। इसके बाद अब डेविड दोबारा से प्रेजेंट में आता है, तो फिर से अब वो कुछ नोटिस करता है। वे देखता है कि अब उसका रिलेशन जैसी के साथ काफी क्लोज हो गया है। वहीं जहाँ पर पिछली टाइमलाइन में डेविड की मॉम को जॉब मिल चुकी थी, पर इस टाइमलाइन में डेविड की मॉम को अब तक जॉब नहीं मिली और आज उनका इंटरव्यू है। साथ ही जहाँ पर पिछली टाइमलाइन में डेविड और उसकी टीम बास्केटबॉल में जीत चुकी थी, वहीं इस टाइमलाइन में उनके बास्केट टीम के कैप्टन की टांग टूट गई थी और इस कारण कोई बास्केटबॉल मैच इस टाइमलाइन में नहीं हो पाया। तो ये जानकर डेविड बहुत ही दुखी होता है, पर तभी उसे अपने दोस्त एडम और क्वीन का कॉल आता है। वे दोनों उसे अर्जेंटली उसके घर बुलाते हैं, तो डेविड जल्दी से अपने घर चला जाता है और उन दोनों से पूछता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो डेविड के ऐसा कहने पर उसे वे दोनों कुछ फुटेजेस दिखाते हैं और बताते हैं कि कुछ दिनों पहले एक प्लेन क्रैश हो गया है और कई सारे यात्री मारे गए हैं, जिस कारण शहर में काफी लोग पागल हो गए हैं और किसी को भी जान से मार रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन सब का कनेक्शन हमारे टाइम ट्रेवल से है, क्योंकि असल में जो पायलट उस प्लेन को उड़ा रहा था वो तुम्हारी टीम में कैप्टन के फादर थे और जब मैच हुआ था तो उन्होंने छुट्टी ली थी, पर टाइमलाइन में गड़बड़ी हुई और एक कार से टीम कैप्टन का एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण मैच नहीं हुआ और ना ही पायलट ने छुट्टी ली और इस तरह कई यात्रियों की जान गई सिर्फ हमारी वजह से, हमारे उस रॉक कॉन्सर्ट को अटेंड करने की वजह से। पर एडम के इतना बताने पर भी डेविड इसे प्लेन क्रैश का कारण नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डेविड पता करता है कि आखिर उसके टीम कैप्टन का एक्सीडेंट कब हुआ था और ये पता करने के बाद डेविड फिर से अकेला ही टाइम ट्रेवल करता है, जहाँ पर वे टाइम पर पहुंचकर एक्सीडेंट होने से रोक लेता है। और आगे जब डेविड अपने प्रेजेंट में वापस लौटता है तो वो जाकर न्यूज पढ़ता है कि उसकी टीम जीत चुकी है और प्लेन क्रैश होने से भी बच गया है। पर तभी डेविड के कमरे में क्रिस्टीना आती है और पूछती है कि डेविड क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। तो डेविड कहता है हाँ, जबकि उसे ये नहीं पता होता कि उसे जाना कहाँ है। फिर आगे डेविड क्रिस्टीना के साथ बाहर निकलता है और एक हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि इस टाइमलाइन में उसके दोस्त एडम का कल रात बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था और आज वो हॉस्पिटल में है। ये देखकर डेविड को पता चलता है कि इस टाइमलाइन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। फिर अगले दिन डेविड फिर से उस मशीन को यूज करता है और इस वक्त वो ऐसे कंफ्यूजन में फंस गया था कि उसे पता नहीं होता कि वो किस टाइम पर जाए। इतने में ही वहाँ पर जैसी आ जाती है और वो बड़े गुस्से में होती है, क्योंकि वे देख लेती है कि डेविड उस मशीन को अकेले ही यूज कर रहा है। पर उसे रोकते वक्त जैसी और डेविड दोनों ही टाइम ट्रेवल कर जाते हैं। पास्ट में जाकर जैसी डेविड पर बहुत गुस्सा करती है। वह उससे पूछती है कि तुम कितनी बार बगैर बताए मशीन को यूज कर चुके हो। तो जैसे ही डेविड उसका जवाब देने लगता है, हमें दिखाया जाता है कि सामने से दूसरी जैसी खड़ी होती है जो अपने भविष्य के रूप को देख लेती है और उसके देखते ही वह दोनों जैसी गायब हो जाते हैं, पर उसका किचन वहीं रह जाता है।
डेविड समझ जाता है कि अब वो उस वीडियो के हादसे के बहुत करीब है। फिर डेविड उस कीचेन को उठा लेता है और सीधा क्वीन के घर जाता है और उसे एडम के बारे में सब बताता है। तो क्वीन कहता है कि एडम का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ जैसी बहुत देर से गायब है, वो मिल नहीं रही है। ये सुनकर डेविड सब समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि आज रात एडम का एक्सीडेंट होने वाला था, मगर इससे पहले वो एक्सीडेंट हो पाए जेसी ने खुद को देख लिया और गायब हो गई, जिस वजह से टाइमलाइन में दोबारा से बदलाव आया और एडम का एक्सीडेंट होने से बच गया। तो ये देखकर डेविड बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है और काफी अनुमान लगाने के बाद वो एक थ्योरी निकालता है। वह फैसला करता है कि वो समय में 10 साल पीछे जाएगा और वो सारे फोटोग्राफ्स और सब कुछ मिटा देगा। तो प्लान के हिसाब से डेविड 10 साल पीछे जाता है जब उसकी बर्थडे पार्टी चल रही होती है और वहीं से सबसे छिपते हुए डेविड बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में डेविड अपने फादर को देखता है। डेविड के फादर डेविड को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये फ्यूचर वाला डेविड है। अब यहाँ डेविड का दिमाग खुलता है और उसे याद आता है कि थोड़े ही समय बाद उसके फादर का एक्सीडेंट होने वाला है, जो कि बाकी टाइमलाइंस में हो चुका है। और ऐसा तभी होगा जब डेविड इस टाइमलाइन में कुछ गड़बड़ी करेगा, यानी वो डॉक्यूमेंट्स चलाएगा जिसे चलाने वो आया है, और इस तरह से टाइमलाइन बदलेगी और उसके फादर कार एक्सीडेंट से मर जाएंगे। यानी एक तरह से डेविड के बचपन में उसके फादर के मरने का कारण खुद फ्यूचर वाला डेविड था। और जब वह ये सारी बातें अपने फादर को बताता है तो उसके फादर ये सब कुछ जलाने यानी उनके पेपर्स को तबाह करने को कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो डेविड सारे डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देता है और खत्म कर देता है, जिससे दूसरी तरफ डेविड के फादर का एक्सीडेंट हो जाता है और डेविड भी गायब होने लगता है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तबाह हो चुके होते हैं, जिस वजह से वो टाइमलाइन कभी भी नहीं बनती और न ही डेविड यहाँ आया। फिर मूवी की एंडिंग में हमें एक नया टाइमलाइन दिखाया जाता है जो उन पेपर्स को नष्ट करने के बाद बनी होती है। इस टाइमलाइन में डेविड अपने बेसमेंट में होता है और ये वही वक्त होता है जब डेविड को अपना घर बेचकर जाना पड़ रहा था और आखिरी बार उस जगह को डेविड चेक कर रहा था। लेकिन इस बार डेविड को कुछ नहीं मिलता सिवाय 2 कैमरे के, जिनमें से एक कैमरा डेविड का खुद का था जो वो अपने फादर से मिलने के दौरान छोड़ गया था, और दूसरा उसके फादर का था जिसमें कोई वीडियो नहीं थी क्योंकि वीडियो डेविड ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। होप है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पर हमें अपनी मनपसंद मूवी को सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम उस पर भी वीडियो ला सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।